हम्म। परम शांति। परम शांति। अनंत जी, आजकल बापू जी की जो वीडियो है काफ़ी पॉपुलर हो रही है यूट्यूब में। जी बिल्कुल। और इसके सब्सक्रिप्शन भी लगातार मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इसको लोग शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। जी जी जी। तो ये जो बेहद विश्व परिवर्तन का ये ज्ञान है, जी। आखिर ये क्या ज्ञान है, आप मुझे बताएंगे? जी देखिए दीपक जी, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊं। वैसे तो बहुत सारा लंबा हमारे 400 वीडियोस है यूट्यूब में, लेकिन फिर भी हमने कि ये इंट्रोडक्टरी ये जो सेशंस हमने इसलिए रखा है कि लोगों को ये समझ में आए कि रियलिटी में बेहद का ज्ञान क्या है। जो बेहद है माने हद से परे, 5 तत्वों से परे। जी। अब पूरी दुनिया को सिर्फ यही पता है कि 5 तत्वों की ही दुनिया है, ठीक है। एक पृथ्वी ही सत्य है और उसमें भी यही जीवन सत्य है। हम सबको पता है कि ये 5 तत्वों का शरीर है, आकाश, वायु, जल और पृथ्वी से बना है। तो ये हद का है, माने 5 तत्वों की दुनिया है, हम 5 तत्वों के शरीर में हैं, तो हमको ये सभी सत्य दिखाई देता है। पर जैसे गीता में बताया गया है कि सत्य जो है तत्वों से परे है। तो जो बेहद है वो तत्वों से भी परे, जो परम तत्वों की दुनिया है, जो परम लाइट की दुनिया है, जो बापू जी ने अपने ज्ञान में बताया कि बेहद, बियॉन्ड इनफाइनाइट जो नॉलेज है उसको बेहद बताया गया कि उस दुनिया का ज्ञान जो अमर दुनिया है, जो अमर लोक है, जहाँ पे मृत्यु नहीं होती, ये अविनाशी अमर लोक की जो बापू जी ने बताई है। जी। और वैसे देखा जाए कि ब्रह्मा कुमारीज में इसके अलावा और भी कई सारे संस्थान हैं जी, जहाँ पे परिवर्तन की बात की जा रही है, जहाँ पे महापरिवर्तन विनाश की बात है जी। तो परिवर्तन की बात यहाँ भी की जा रही है। तो दोनों में फर्क क्या है, आप मुझे बताएंगे? जी बिल्कुल। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इसलिए बताऊं कि ये प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट है कि काफ़ी लोग मुझे ईमेल से या जब भी फ़ोन आता है तो सब लोग यही पूछते हैं कि सिमिलरिटी है कि आपका ज्ञान उनके जैसा है। हाँ, काफ़ी सिमिलर लगता है दोनों सुनने तो में। देखिए, हमारा ज्ञान और उनके ज्ञान में बहुत सारा अंतर है, क्योंकि वो एक हद का ज्ञान है, एक ब्रह्मांड का ज्ञान है। और उनके ज्ञान में कभी भी ये नहीं बताया गया कि अनंत अनंत ब्रह्मांड है और पृथ्वी से बाहर भी जीवन है। लेकिन जो बापूजी हमेशा बेहद की बात करते हैं, बेहद बियॉन्ड लिमिट, बापूजी हमेशा इनफाइनाइट क्रिएशन की बात करते हैं, अनंत अनंत ब्रह्मांडों की बात करते हैं। मुझे याद है आज से 20 साल पहले जब बापूजी हमें घर पे बैठ के ये सब ज्ञान अपने योग के हिसाब से हमें समझाते थे, तो हम लोग उनका मजाक करते थे कि बापूजी ऐसी बातें आप ना करिए क्योंकि ये सब सत्य नहीं है। तो बापूजी हमें ये कहते थे कि आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि उस टाइम तक में साइंस भी उतनी डेवलप नहीं रही थी। बिल्कुल सही बात है। हालांकि 2005 या 2010 उस समय की मैं बात बताऊं, उससे पहले जब बापूजी हमें कहते थे कि 10,000 गैलेक्सी है, तो हम कह रहे हैं बापूजी एक का भी नहीं पता, आप 10,000 की बात कर रहे हैं। तो फिर जब साइंस डेवलप हुआ, तरक्की हुई साइंस में, 2010 से जब साइंस ने नए कैमरे से नया विजन दिखाया पूरे यूनिवर्स का, कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि 1910 में साइंस मिल्की वे गैलेक्सी को पूरा यूनिवर्स मानती थी। बिल्कुल, मैंने भी पढ़ा हुआ है जी। तो अब 100 साल बाद उन्होंने अपना पिक्चर चेंज कर लिया कि अब उनको पता चला है कि ऐसी अरबों खरबों गैलेक्सी हैं, क्योंकि उनके पास समय उस टाइम पे टेलीस्कोप नहीं हुआ करती थी ज़्यादा। और अभी तो अपने पास हबल स्पेस टेलीस्कोप है और भी नए नए टेलीस्कोप भी आ रहे हैं यहाँ पर। जी जी जी। तो 2018 में भी और नए आने वाले हैं। तो बापूजी ने अपनी एक फोरकास्टिंग वीडियो में कहा है कि जो परम तत्वों की दुनिया आएगी वो परम तत्वों की दुनिया दिखाएगी। ऐसे कैमरे आएंगे जो बापूजी हमें बताते हैं कि इनफाइनाइट परम तत्वों से जो दुनिया बनी हुई है वो सभी चीजें दिखेंगी। मतलब आज का साइंस उस दुनिया को देख पाएंगी, परम तत्वों की दुनिया। जी जी जी। जो कि अभी विजिबल नहीं है। विजिबल नहीं है जी। ओके, तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसी चक्कर में क्या हुआ, साइंस डेवलप नहीं हुई, इसकी वजह से सब लोगों ने इस दुनिया को ही सच मान लिया। इसी में बोला कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग यहीं पे होता है। लेकिन जो स्वर्ग लोग हैं वो ऊपर है, देवता ऊपर रहते थे, धरती पे नहीं रहते थे। अच्छा, मतलब कि स्वर्ग धरती पे नहीं हो सकती, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी जी। क्योंकि ये तत्वों की दुनिया है। तत्वों की दुनिया, और जहाँ पे तत्व होंगी तो वहाँ पे जन्म भी होगा जी, और मृत्यु भी होंगी। जी जी। और अगर बात करें अविनाशी अमर लोक की, तो वहाँ पे जन्म और मृत्यु वाली बात नहीं होनी चाहिए, होती भी नहीं है। सही, बिल्कुल बिल्कुल जी। पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि हमारे भारत के शास्त्रों में ये कहा है कि अनंत अनंत ब्रह्मांड है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, अनंत अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर है, ये बात भी उन्होंने बताई है। लेकिन ये एक ब्रह्मांड माने एक सोलर सिस्टम से लिमिटेड है। आपने बिल्कुल एक नई बात बताई, क्योंकि अभी तक हम लोग ये मानते आए हैं कि ब्रह्मा एक है, विष्णु एक है या फिर शंकर एक है, और आप अनंता अनंत, मतलब 2-3 की भी बात नहीं, आप अनंता अनंत आप कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो ये मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में, मतलब कि अनंतानंत ब्रह्मांड है जी। तो फिर उस अब हिसाब से देखिए, अनंतानंत ब्रह्मा है, विष्णु बिल्कुल है। बिल्कुल। तो उसका मैं आपको, अब देखिए इसको भी फिर हम साइंस से जोड़ेंगे, क्योंकि हमें ये लगता था कि दुनिया, यही दुनिया सत्य है और इसके बाहर जीवन नहीं है। आज साइंस तरक्की कर रहे, मंगल पे जा रहा है, शनि पे जा रहा है, इससे भी आगे जा रहा है, नेपच्यून प्लूटो पे जाने की वो कोशिश कर रहा है कि वहाँ जीवन है कि नहीं। तो बापूजी ने अपने ज्ञान में बताया, जो बेहद का ज्ञान है उसमें उन्होंने बताया कि जो क्रिएशन है वो हर जगह पे है, तत्वों की दुनिया पे, परम तत्वों की दुनिया में, परम लाइट की दुनिया पे। तो वहां पे जो आत्माएं बैठी है, जो बापूजी ने उनको परम 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 महाशिव बोला है। तो मतलब कि वहाँ पे भी जो जीवन है जी, वो किस तरह की जीवन है, मतलब हमारी तरह मनुष्य है या फिर देखिए अलग ये भी है? बापूजी ने कहा है कि कहीं जगह पे 3 तत्व की दुनिया है, कहीं 4 तत्व की है, कहीं 5 तत्व की है, और जैसे हम हैं वैसे मनुष्य वहां पर भी है। 5 तत्व मतलब जैसे कि पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, अग्नि, जल और आकाश। पृथ्वी। तो जी, उस प्रकार के शरीर हैं। बिल्कुल। और जहाँ पे 3 तत्वों की है, तो जी। 3 तत्व माना वहाँ पे जैसे आकाश, कि- वायु और अग्नि। अच्छा, वहाँ पे मिट्टी और जल नहीं होंगे। जी जी जी, नहीं, अच्छा, बिल्कुल। मतलब सूक्ष्म जैसे शरीर होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको जी। बताऊं हमारे शास्त्रों की बात, तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हमारे पूर्वज चंद्रलोक में रहते थे, मतलब चांद में रहते थे। अब ये शरीर के साथ तो चांद में नहीं रह सकते, क्योंकि वहां तो आज की डेट में हवा भी नहीं है, पानी भी नहीं है, सिंपल। बिल्कुल। तो जो हमारी मृत्यु के बाद की जो दुनिया है, हम्म। जो जब ये ह्यूमन फॉर्म खत्म हो जाता है, जी। जो 3 तत्वों का शरीर होता है, तो वो फॉर्म आज की डेट में चांद पे, मंगल पे, शनि पे वो आत्माएं हर जगह जा सकती है, ट्रैवल कर सकती है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस धरती में भी अगर कोई मनुष्य आत्मा अगर वो शरीर छोड़ती है, जी तो शरीर छोड़ने के बाद वो 3 तत्वों की सूक्ष्म शरीर के साथ में जी, वो मतलब विचरती है, विचरण करती है। ये पक्की बात है, ये श्योर है, ये सच है। ओके। इसके कई एग्जांपल, एक जैसे एक बुक है मृत्यु पची की दुनिया, आत्माराम जी। जी पटेल ने लिखी है, नवनीत प्रकाशन, उन्होंने तो हर बात ये लिखी है। इवन जो राइटर थे, उनका एक दोस्त था जो सूक्ष्म दुनिया में चला गया था, उन्होंने बताया कि हम लोग मंगल पे, शनि पे डेली जाते हैं, और लेकिन वहाँ पे वो जाके ज़्यादा रुक समय नहीं के लिए पाते, तो तो वहाँ से उनको वापस लौटना आते पड़ता है। हैं। जी, क्योंकि वहाँ पे तत्वों की कॉम्बिनेशन थोड़ी हर जगह different पे है। अलग है। मतलब कि वो जो कॉम्पिटिबिलिटी वाली बात आती है वो नहीं हो पाती है शायद जी, वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल तो मतलब ज़्यादा समय के लिए स्टे नहीं कर पाते हैं। जी जी जी। अच्छा, तो अब एक और वीडियो मैंने जैसे कि बापूजी की देखी थी, जहाँ पे बापूजी ने एक्सप्लेन किया था कि जो 3 तत्वों वाले जो शरीरधारी जी। भूत प्रेत आत्माएं जो भी कह रहे हैं, जी, उनके ऊपर भी गुरुत्वाकर्षण का बल लागू पड़ता है। ऑब्वियसली तत्व तो ग्रेविटी खींचेगी ना, तत्व तो बिल्कुल, खींचेगी। क्योंकि वो उनका शरीर वायु तत्व का है, बिल्कुल। तो ग्रेविटी उनके ऊपर भी वर्क करती है। जी जी, तो दैट मीन्स कि शरीर छोड़ने के बाद वो ज्यादा ऊपर जा नहीं सकते, ऐसा भी कुछ है। सही बात है। Okay. तो वो एक्चुअली क्या होता है कि अपने कर्मों के कारण, क्योंकि जो हमारे विचार वायु, जी। विचार वायु के साथ कनेक्टेड है, तो जितने जिसके नेगेटिव विचार होंगे उतना उसका सूक्ष्म शरीर भी भारी होगा, वायु तत्व का, वायु तत्व का। यस। तो मृत्यु के बाद भी वो शरीर को, वायु तत्व का शरीर, वो ऊपर नहीं जा सकते हैं। जी। माने वो इस धरती लोक से इतना अटैच होते हैं कि वो नहीं जा सकते आगे, ओके। है ना। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि जो बेहद का जो ज्ञान है, तो ये तत्वों से, मतलब एक धरती लोक से लिमिटेड नहीं है, ये धरती लोक के मनुष्य के लिए नहीं है, ये पूरे मल्टीवर्स यूनिवर्स के लिए है। जो इस दुनिया पे बहुत सारी आत्माएं, सूक्ष्म दुनिया की, दूसरे यूनिवर्स, क्योंकि बापूजी ने बोला है कि जितने भी इतने धर्म बने हैं वो सभी दूसरे यूनिवर्स से वो आत्माएं आई है, दूसरे यूनिवर्स, दूसरे गैलेक्सी और प्लेनेट से आए हुए लोग हैं। तो वो जानते हैं कि हम इस दुनिया के नहीं है, पर फिर भी अपने कुछ गोल के कारण वो धरती पे आए, अपनी रचना को लेने के लिए वो आए। सबकॉन्शियसली उनको पता है कि वो इस धरती को बिलोंग नहीं करते, वो कहीं और से हैं। बिल्कुल। भले कॉन्शियसली वो इस दुनिया में हाँ। लेकिन जब तक ये साइंस आएगा नहीं, तब तक पता ही कैसे, अब कुएं में जो मेंढक बैठा है उसको तो लगेगा दुनिया यही है, पर जब साइंस ने ये सब दिखाया तब तो पता चला कि इतना विशाल दुनिया है। अच्छा, तो बापूजी तो बहुत कमाल की बात बता रहे हैं, बहुत बेहद की ज्ञान दे रहे हैं जी। तो मैं बापूजी के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा कि बापूजी ये ज्ञान कब से दे रहे हैं, जी। और ये क्या क्या ज्ञान अभी तक मिल चुका है? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में ये बता दूं कि हमारे बापूजी का ऊपर हमने एक स्पेसिफिक एक वीडियो बनाया था, जो कि 25 मिनट का था, अराउंड 30 मिनट का, और बापूजी ने खुद ही अपना इंट्रोडक्शन खुद दिया है उसमें कि मेरी लाइफ कैसी थी, कहाँ से जर्नी शुरू हुई, कहाँ कहाँ उन्होंने अपना वकालत किया, और जीवन में क्या क्या उन्होंने फेस किया, स्पिरिचुअल लाइन में आने के लिए उन्होंने कितनी जगह पे वो कितनी स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन में विजिट किया, नॉलेज लिया, और आखिरकार वेदों शास्त्रों के उनसे ज्ञान प्राप्त करने के बाद बापूजी ने जब मेडिटेशन किया तब उन्होंने अनंत
यूनिवर्स को देखा अपनी दिव्य दृष्टि से, ध्यान में देखा। अच्छा। और तब उन्होंने पहले शुरुआत में हम घर वालों को बताना शुरू किया। जैसे सबको अच्छा, पता ही है कि शुरुआत बापू घर जी से मेरे हुई है। फादर है, ओके, तो ओके। मैंने कई बार वीडियो में भी इस बात जी। का जिक्र किया है, हम्म। तो लोग समझ पाए कि हम लोग जो उनके साथ रह के हमने जो देखा सुना समझा, वो चीज़ हम आगे बताना चाहते हैं दुनिया को कि जो उन्होंने देखा था वो उन्होंने हमें सबसे पहले बताया, तो हम ये मानने को तैयार नहीं। ये बापूजी आपको कब से बता रहे लगभग? ये 20 साल मतलब 97 से पहले की बात है, 97 95 और 96 आपने से। इसको YouTube में इंटरनेट में आपने बाद में शायद आपने इसको अपलोड ये तो करना अभी शुरू हमने किया था। 3-4 सालों से डालना शुरू किया बेसिकली, हम्म। मतलब हमने इंटरव्यू फॉर्म पे तो 2-3 सालों से ही डाला है, हम्म। क्योंकि पहले यूट्यूब को भी कोई नहीं जानता था हम्म। और मैं खुद भी ये टेक्नोलॉजी नहीं जानता था। हम्म। तो जब हमें लगा कि बापूजी ने कहा कि अब समय आया है कि अब समय परिवर्तन जबरदस्त होने वाला है और इतना बदलाव आएगा कि हर आत्माओं के अंदर इतने क्वेश्चन होंगे, अंदर स्पिरिचुअली ग्रोथ आ रहा है, आज क्योंकि तत्वों की दुनिया यहाँ पे बदलती जा रही है। क्योंकि आप परिवर्तन की बात कर रहे हैं और जी। परिवर्तन की बात कई जगहों पे बोली जा रही है, कई जी। संस्थानों में बोली जा रही जी है जी जी और कई सारी भविष्यवाणी भी इस पर हो चुकी है कि बिल्कुल। विनाश होना है, जी। थर्ड वर्ल्ड वॉर होनी है जी और इस तरह से पूरी की पूरी दुनिया बदलने जा रही है। जी जी तो यहाँ पे आप क्या कहना चाहें कि बेहद का ज्ञान जी। किस तरह की परिवर्तन की बात कर रही है? क्या कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात है यहाँ पर? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बापूजी ने जब से बापूजी को ये बात रियलाइज हुई है कि जब उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि ये दुनिया परिवर्तन हो सकती है, क्योंकि उससे पहले क्या हुआ था कि पूरी दुनिया में एक ऐसा माहौल आ चुका था, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ और थर्ड वर्ल्ड वॉर भी, बिल्कुल। लोगों की मेंटालिटी ऐसी हो गई कि इस दुनिया को कोई बदल नहीं सकता और यही एक ऑप्शन और एक ही ऑप्शन था कि दिख रहा है। हाँ हाँ। दिख भी रहा है। और क्योंकि कोई नया बंदा आया ही नहीं जिन्होंने परिवर्तन की बात की, सब लोगों ने तो विनाश की बात की। नॉस्ट्राडामस ने बोला ये होगा वो होगा, बिल्कुल। भविष्यवक्ताओं ने बोला कि विनाश होगा, क्योंकि विनाश एक आसान रास्ता है, क्योंकि सबको पता है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर जो है, शंकर विनाश करते हैं, लेकिन वो बुराइयों का विनाश करते हैं, हमारे अंदर की नेगेटिविटी को खत्म करते हैं। ये बात करने की जगह उन्होंने दुनिया के विनाश की बात की। जितने भी लोग तो हैं। इस परिवर्तन को आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, किस प्रकार के परिवर्तन होंगे? देखिए ये परिवर्तन इतना अमेजिंग है और इतना गजब होगा कि बापूजी ने कहा है कि इस परिवर्तन के लिए जो सबसे पहले जिम्मेदार आत्माएं कौन है। आज हम धरती पे 600 करोड़ हुए, 200 साल पहले तो 200 करोड़ लोग भी नहीं थे, उससे बैक जाएंगे तो और भी कम आत्माएं थी। तो हमें क्रिएशन को समझना होगा, क्रिएशन को समझेंगे तभी तो हम विनाश या उसको परिवर्तन की बात कर सकते हैं, क्योंकि परिवर्तन कौन कर सकता है? जो क्रिएटर है, बिल्कुल, हाँ, जिन्होंने क्रिएट किया, जिन्होंने क्रिएट किया। अब इस ब्रह्मांड के शिव ने ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा इस पृथ्वी को तो बनाया, इन्होंने मानव भी बनाए, मनुष्य भी बनाए, लेकिन ये स्थूल मानव बनने से पहले उनकी आत्माएं बनी थी सूक्ष्म दुनिया में। मतलब कि कहीं भी कोई क्रिएशन होता है तो वो पहले सूक्ष्म में होता है जी, फिर बाद में कहीं चल करके वो स्थूल में बनती है। जी, तो यही आप देखिए ना, हमारे शास्त्रों में आप उठा के देखिए तो सबसे पहले असुरों और देवताओं का युद्ध चलता था, ठीक है, शास्त्रों में आपने क्लियर देखे। तो क्या लगता है वो स्थूल में हुआ करता था? नहीं, ये सूक्ष्म दुनिया में होता था, पहले सूक्ष्म दुनिया में होता था और फिर जब वो लोग धरती में आ गए, देवता भी मनुष्य बन गए, 33 कोटि देवता जब मनुष्य बन गए, अभी धरती पे देव दानव यक्ष किन्नर हर टाइप के मनुष्य अभी मनुष्य फॉर्म में है। हाँ, मतलब कि शरीर भले मनुष्य का दिख रहा हो, हाँ, लेकिन आत्मा अलग अलग है, डिफरेंट है। जी, ओके, तो जो आत्मा ने अलग अलग फॉर्म लिया, क्योंकि सबसे पहले आत्मा निराकारी थी, जो बेहद के परम धाम में जो आत्माओं की सर्जन हुई तो वो निराकारी फॉर्म में थे, और इसका ही एग्जाम्पल वेदों में बताया गया कि तुम ही ब्रह्म हो। बिल्कुल, आप समझ रहे हैं, क्योंकि आज का मनुष्य को तुम ब्रह्म नहीं कह सकते, वो तो एक जानवर समान बन चुका है, क्योंकि वो अपने गुण खो चुका है ना। तो मनुष्य और जानवर में क्या है, विवेक एक अलग होता है, उसको अलग अलग शक्ति या अलग अलग गुण जो है जब वो आत्मा में से खत्म होते जाते हैं तो वो अल्टीमेटली 84 लाख योनि में आत्मा चली जाती है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब इंद्र ने बुरे कर्म किए तो उनको 84 लाख योनि में आना पड़ा, कीड़ा बनना पड़ा, नर का कीड़ा बनना पड़ा, पृथ्वी पर भी नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम निराकारी थे, हम क्रिएशन हमारी हुई तो हम निराकारी से आकारी बने, और आकारी से जब आकार में भी हमारी अंदर से बहुत सारी हमारी रचना धीरे धीरे अलग अलग ब्रह्मांडों में चली गई, बेहद के यूनिवर्सों में खो गई, तो उनको ढूंढते जो है सभी लोग धरती लोक पे आने लगे, और लगातार उनकी आत्मा की जो पावर है वो भी कम होती गई, ऑब्वियसली। तो धीरे धीरे सूक्ष्म से वो स्थूलता में आना शुरू हो गए। और उसके साथ साथ जो थियरी ऑफ कर्म था वो भी चलता रहा,
वो जो तो हर एक सूक्ष्म पे दुनिया लागू में होता था है। वो आकारी में भी आया और मतलब साकारी में कर्म भी आया। जो है, कर्मों का सिद्धांत ये जी। सूक्ष्म आत्माओं के ऊपर भी लागू पड़ता है, जी जी जी। तो स्थूल के जो शरीरधारी है उनके ऊपर भी लागू पड़ता है। इवन भगवान राम और कृष्ण पे भी लागू पड़ा ना। बिल्कुल, जब कोई कृष्ण नहीं को छूट श्राप सकते। मिला तो उनका खानदान, जब कौन थी गांधारी ने श्राप दिया गांधारी, yes। तो उनका पूरा खानदान खत्म हो गया। मतलब कोई भी छूट नहीं सकता। कोई भी नहीं छूट सकता, देव दानव सब भी लोग। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे धरती पे आने के बाद हर मनुष्य को ये लगता है कि अब क्या, अब कौन कौन बचाएगा। पहले क्या था कि धरती को चलाने की जवाबदारी विष्णु की थी। विष्णु अपने अवतार भेजते थे धरती पे। जब राक्षसों की उनके हमले ज्यादा होते थे, मनुष्य जाति ही खत्म होने की तगार पे होती थी, तब वो अपने अंशावतार भेजते थे। तो राम को, कृष्ण को, कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, जितने भी आप देखते हैं, विष्णु के 24 अवतार, शिव के 28 अवतार, जो भी अवतार हुए वो धरती पे टाइम टू टाइम होते रहे धरती को बचाने के लिए। ये लाखों सालों की हिस्ट्री है, ये कोई 5000 वर्ष का वर्ल्ड ड्रामा नहीं है। ओके। तो हाँ अनंत जी, यहाँ पे जैसे कि एक बात मैंने सुना है, अनंतानंद ब्रह्मांड की बात होती है जी। और सिर्फ अनंतानंद ब्रह्मांड नहीं, अनंतानंद शिव की बात होती है, क्योंकि अभी तक हमने समझा हुआ है कि शिव एक है और उनकी ही रचना है सारी की सारी आत्मा जो कि इस वक्त धरती पे है। जी। तो फिर आप इस बात को कैसे रखना चाहेंगे कि अनंतानंद ब्रह्मांड की बात या फिर अनंतानंद शिव की बात, तो उनके भी कोई रचयिता जरूर होंगे। जी। तो यहाँ पे क्रिएशन में हमें ये समझना चाहिए कि जब हमारी जो शिव, आज हम शिव को मानते हैं, शिव सत्य है, सब जानते हैं, शिव ही इस ब्रह्मांड के मालिक है, वही क्रिएटर थे, ये सभी लोग जानते हैं। तो जब शिव, क्योंकि ऐसे शिव के जो रचयिता कौन है, पहली बात ये, उसका क्रिएटर कौन है, ये कोई नहीं जानता। शिव को स्वयं भू कहा गया है, कोई इस बारे में बात भी नहीं करना चाहता है। वो सही बात है, लेकिन शिव का रचयिता है महाशिव। जब महाशिव ने संकल्प किए क्रिएशन के, अच्छा, मतलब कि महाशिव और शिव ये दोनों अलग अलग? बिल्कुल अलग है, क्योंकि शिव के रचयिता है महाशिव और महाशिव के भी रचयिता है परम महाशिव, और इसके भी आगे हैं। उससे भी आगे। ये तो मतलब इतनी लंबी साइकिल है, अगर इसको समझना है तो आप हमारे 2100 पीढ़ी वाला जो बापूजी ने एक प्लेलिस्ट हमने बनाया है, उसके अंदर ये पूरा क्रिएशन का ज्ञान दिया है, हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स में दिया है। बापूजी ने टुडेस मल्टीवर्स की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके बारे में समझाया है और 100 कला का ब्रह्मांड के बारे में बताया है। तो ये हमारा एक ब्रह्मांड की प्लेलिस्ट हमने बनाया है यूट्यूब चैनल में। अभी अभी आपने जो मल्टीवर्स शब्द को इस्तेमाल किया, ये मल्टीवर्स मतलब बाकी लोग क्या समझे? हाँ, जो अच्छा अब ये देखिए, अभी तक हम लोगों ने यूनिवर्स के बारे में समझा है, गैलेक्सी के बारे में हमने सुना है, जी। तो ये जो मल्टीवर्स या मल्टीपल यूनिवर्स, ये क्या कॉन्सेप्ट है? जी बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा यूनिवर्स, जैसे साइंस ने बताया कि अभी तक वो 156 बिलियन लाइट ईयर तक देख सकते हैं अपने विजिबल कैमरे से। तो उसके अंदर जो कुछ जो भी हिस्सा उन्होंने देखा है वो एक यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्ट है। लेकिन बापूजी ने बताया कि एम थियरी के हिसाब से और स्ट्रिंग थियरी के हिसाब से धरती पे जितने भी सागर है, उसके रेत के जितने कण है, इतने यूनिवर्स है। ओके, मतलब काफी बेहद का ये साइंस की थियरी है। लेकिन जो हमारी स्पिरिचुअल थियरी जो बापूजी ने बताया वो तो अमेजिंग है। मतलब वो बापूजी ने जो 100 कला के ब्रह्मांडों के बारे में बताया कि अरबों खरबों यूनिवर्सिस है, और वो तत्वों के नहीं, परम तत्वों के। अब हमें यहाँ समझना चाहिए कि डायमेंशंस, जैसे हम एक ही चीज को यहाँ बैठ के अब अलग से देख सकते हैं, अगर कैमरे के पीछे जाके देखेंगे तो ये चीज अलग दिखेगी, और अगर हम यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जाके देखेंगे तो ये चीज अलग दिखेगी, और फिर हमारा एक लिमिटेशन आ जाएगा कि हम नहीं देख सकते। नजरिया रहेगा, एक पर्सपेक्टिव रहेगा। जी। जब भी हम पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं तो हमारे सामने जो नजारे वो रिजल्ट बदल जाता है। जितनी दूरी होगी रिजल्ट इतना दूर होगा। बिल्कुल। तो जो क्रिएशन हुआ, जो अनंत समय से पहले, ये बिग बैंग से क्रिएशन नहीं हुआ, पहली बात तो ये तो साइंस की अपनी थियरी, पर जो क्रिएशन हुआ था वो एकदम प्रैक्टिकल हुआ था। इसीलिए आज मनुष्य सृष्टि चल रही है, उसका कारण ये है कि ये प्रॉपर क्रिएशन की वजह से हुआ। अगर इसके क्रिएटर ने अच्छी तरह क्रिएशन नहीं किया होता तो ये कब से डिस्ट्रॉय हो जाता, कभी भी भूकंप आ जाता, सब खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल, मतलब लेकिन क्रिएटर ये नहीं चाहता कि इस धरती लोक के मनुष्य ऐसे मरे जो दुनिया प्रेडिक्शन कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, वो ये नहीं चाहता कि बमबारी गिरे और लोग ऐसे छोड़े, क्योंकि उनको तो पता है ना कि आत्माओं की क्या हालत होगी। अगर किसी का अननेचुरल डेथ होता है, मृत्यु रोड पे हो जाती है, उसकी आत्मा की क्या गति होती है, वो स्वर्ग में कैसे जाएगी? सिंपल सी बात है।
अगर कलयुग में उसका एंड में मृत्यु होती है तो स्वर्ग में जाने के लिए उसको उसकी पहले तो उसके अंदर परम शांति होनी चाहिए, परम पीस होनी चाहिए। वो तो बिल्कुल वहां पे एब्सेंट है इस स्थिति में। इस स्थिति में तो कोई भी नॉर्मल आत्मा तो भूत प्रेत बन जाती है, सीधी प्रेत योनि में जाती है, क्योंकि अंत मते सुगति, क्योंकि उद्धार होना तो सबका होना है। हाँ, विश्व कल्याण की अगर बात, क्योंकि 33 कोटि देवताओं को वापस जाना है ना इस धरती से। तो ये सभी आत्माओं को ये ज्ञान इसीलिए बापूजी दे रहे कि जो अपरिवर्तन होगा तो सभी आत्माएं परम तत्व में वापस जाएगी। और बापूजी ने ये बताया कि इस धरती पे 9 लाख ऐसी आत्मा है जिनकी आत्मा भी परम तत्व से बनी है, और बाकी के जो मनुष्य है वो आकाश, वायु और अग्नि से बने हुए हैं उनकी आत्मा। तो मतलब दो तरह की, जो दो कैटेगरी की आत्मा कह सकते हैं, जी, एक हद की आत्मा, एक बेहद की आत्मा। और जो आप बता रहे कि जो बेहद की आत्माएं हैं उनकी आत्मा परम तत्वों की बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और वही ये परम ज्ञान को ढूंढ रही है क्योंकि उसके अंदर पूरी जर्नी रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डिंग है उनके पहले। ऑब्वियसली मतलब जिनके अंदर में रिकॉर्डिंग होगी वही तो ढूंढेंगे ना। हाँ। जिनके अंदर में रिकॉर्डिंग है ही नहीं, जैसे आप फॉरेनर को जाके बोलो शिव है तो बोले क्या शिव, कुछ भी नहीं होता, वो रिलेट नहीं कर पाएंगे। आत्मा में रिकॉर्डिंग नहीं है तो रिलेट कैसे रिलेट नहीं कर पाएंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे गाय का बच्चा होता है जी। तो गाय का बच्चा है तो उसकी आत्मा, उसकी डीएनए में उसको पता है, उसने जन्म लेते उसको पता है कि दूध कहाँ से पीना है, माँ का आंचल का है ना। तो ये आत्मा के अंदर रिकॉर्डिंग होती है, उसके डीएनए में होता है कि हम कौन है और कहाँ से है। हाँ, इसीलिए मैंने देखा कि ये जो वीडियो है बापूजी की और ये जो ज्ञान है, कुछ एक आत्माओं को बहुत अच्छा मतलब टच होती है, अट्रैक्ट करती है जी। और लेकिन कईयों को लगता है कि ये तो क्या है पता नहीं। कई लोग कहते हैं कि ये हवाई ज्ञान है, क्योंकि देखो तत्वों से ही बनी है सब चीजें, आकाश, वायु और अग्नि। आप पानी को अलग करो तो क्या होगा, हवा होगी। बिल्कुल। और वो उस हवा को अलग करोगे तो वो तो आकाश तत्व में है। अगर हवा भी कहाँ रह सकती है, जब तक आकाश तत्व नहीं होगा तो हवा भी नहीं रहेगी। तो मूल जो है उसका वो है परम तत्व। पांचों तत्वों का सोर्स है परम तत्व। और बापूजी ये कह रहे हैं कि जब परिवर्तन होगा, महापरिवर्तन होगा, तो परम तत्व की दुनिया बनेगी, जो अमर लोक है, जो रियल में हमें जाना है। बिल्कुल। क्योंकि ये टेम्पररी बॉडी है, टेम्पररी शरीर है, तो हम आए हैं अपनी रचना को ये समझाने के लिए, उनको ज्ञान देने के लिए कि हम खुद ही शिव थे, हम जीव बन चुके हैं। आप समझ रहे मेरी बात? क्योंकि इसीलिए शास्त्रों में कहा गया कि अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही शिव हूँ जी। अच्छा, इसीलिए बताया गया हम शिव समान है, हम शिव है। तो वर्तमान में जो भी आत्माएं यहाँ पर आ रही है ज्ञान को सुनते हुए जी, और हम तक पहुँच रही है, वो कांटेक्ट कर रही है, तो उनका पुरुषार्थ क्या होना चाहिए और उनका लक्ष्य क्या है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले तो ये है ज्ञान। ज्ञान जब तक जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन का जीवन में आप देखिए, वो 25 से 30 साल तक पीएचडी अगर वो करता है तो उसकी आधी लाइफ तो सिर्फ पढ़ाई में जाती है। बिल्कुल। और बाकी की लाइफ वो जो पढ़ा है उसको एंजॉय कर सकता है, नौकरी, बिजनेस, जो भी करना चाहे। तो हमारे जीवन में हम तो इस मतलब बापूजी के ज्ञान को कुछ समय भी दें, और कुछ हम जैसे हमने इंट्रोडक्टरी, हमने 36 वीडियोस रखे हैं अनस्पोकन ट्रूथ में, तो उसके उस प्लेलिस्ट के अंदर ऐसे वीडियोस है कि जिसको देखने के सुनने के बाद इंसान अपने रियल सेंस से आत्मस्वरूप बन के अगर वो सुने, धर्मों से परे होके, मतलब क्योंकि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, तो आप किसी को नहीं समझ पहले सारी की सारी धारणाओं को ताक पर रख करके जी इंडिपेंडेंटली, और मतलब एक आत्मस्वरूप, मैं आत्मा हूँ ये माने, धर्म से बंधी हुई नहीं हूँ, तो ही ये बात समझ में आई। तो ही समझ में आई। तो मतलब शुरुआत उसी प्लेलिस्ट से करनी चाहिए। शुरुआत हमने एक और भी बनाई है फॉर द बिगिनर्स करके, उसके अंदर 17 वीडियोस हैं, वो 2008 में शूट हुए थे बापूजी के, और वो इंट्रोडक्टरी ज्ञान था लेकिन बहुत अच्छा था। तो फॉर द बिगिनर्स करके प्लेलिस्ट है, दूसरा अनस्पोकन ट्रूथ करके है, तीसरा मेडिटेशन की प्लेलिस्ट है, ब्रह्मांडों की है। वैसे तो 15 प्लेलिस्ट बनाई गई है, तो जैसा जिसका इंटरेस्ट है वैसे वैसे वो आगे जाएगा। लेकिन उससे पहले वो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसको कभी भी अगर वो ऑफलाइन होते हैं या वो वीडियो भी खो जाता है तो वो अपने आप यूट्यूब उनको मैसेज देता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो या तो यूट्यूब की सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसके अलावा फेसबुक में भी है, और हमारी वेबसाइट भी है। बिल्कुल, बापूजी dashathbhaipatel.org, और एक दूसरी भी वेबसाइट है discoveryofnewworld.com, ये भी वेबसाइट है। और बापूजी का फेसबुक का पेज है facebook.com/discoveryofnewworld जी। ओके, तो हाँ तो ठीक है, आज के लिए तो हमने बहुत सारी बातें डिस्कस की, और मेरे ख्याल से जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा, और वो बहुत सारी चीज़ों को इन द वेरी फर्स्ट फेज क्या समझना चाहिए जी, उनको बात तो समझ में आ चुकी होगी जी। मैं इसके साथ थोड़ा सा और ये बताना चाहूँगा कि जो लोग हमें पहली बार कांटेक्ट कर रहे हैं या जो सिर्फ सुन रहे हैं, क्योंकि कई लोग मुझे जब फ़ोन करते हैं तो वो कह रहे हैं कि हम आपको 1 साल से सुन रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि हम 2 साल से सुन रहे हैं,
कोई कह रहे कि हम मतलब जब से ये वीडियो बना तब से सुन रहे हैं। तो मेरा उनको मतलब कहने का यही है कि देखिए, जब जागे तब सवेरा, ठीक है। बिल्कुल। तो आत्मज्ञान जो है वो आज आएगा या कल आएगा या परसों आएगा, इसकी कोई डेट नहीं है। आत्मज्ञान जो है, देखिए इस ज्ञान, ये जो बापूजी ज्ञान दे रहे हैं, ये ब्रह्म ज्ञान से भी ऊपर का ज्ञान है, परम 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 महाब्रह्म का ज्ञान है। एक ब्रह्म की बात नहीं है। एक ब्रह्मांड के शिव को ब्रह्म कहते हैं, उसकी ज्ञान की बात नहीं है। बापूजी ने जो ज्ञान दिया ब्रह्म ज्ञान, ये ना लिखा गया किताबों में, और इसको लेने के लिए कहीं आत्मा को 1 जन्म लेना पड़ता है, किसी को 2, किसी को 5, किसी को हो सकता है कि इस जन्म के अंदर ही अपने जीवन की शुरुआत में मिल जाता है, किसी को 5 साल में, किसी को 2 साल में। तो इसको हमारी आत्मा में जितनी चेतना का स्तर होगा, उतना ही हम इस ज्ञान को बड़ी अच्छे से समझेंगे। बिल्कुल, क्योंकि सचमुच में ये बात कि ये ज्ञान कहीं लिखा गया ना किताबों में जी, और ये परम ज्ञान है। बिल्कुल, ये कहीं भी नहीं मिल सकता है। नहीं मिल सकता है, ये सिर्फ अपने भाग्य से मिल सकता है। Yes. एक बार मुझे किसी ने फोन करके बोला कि ये ज्ञान, मैंने कहा आपने अच्छा यूट्यूब में वीडियो ढूंढा आपने, तो कहता नहीं, ये तो बापूजी ने हमें स्वयं ही पसंद किया और हमारे सामने वो वीडियो आया और हमने ज्ञान सुना। तो वो अपने आप को लकी मान रहे थे कि ये वीडियो हमारे सामने अपने आप आया। तो ये जो क्योंकि ये भी कंप्यूटर भी एक अल्टीमेटली तो थॉट से चल रहा है, हर चीज थॉट से चल रही है। बिल्कुल। तो जब आत्मा अपनी चेतना से अपने परमात्मा को याद करती है और उस परमात्मा को बोलती है कि हे परमात्मा, तुम जहां भी हो हमारे सामने आओ, हमें ज्ञान दो, हमें इस दुनिया को बदलने का ज्ञान दो, तो वो डेफिनेटली आते हैं, अपने आप ही वो अट्रैक्ट होकर के उन तक पहुंच जाते और हैं। हमारे गीता में भी लिखा है कि मैं युगे युगे आता हूँ, इस युग को बदलने के लिए आता हूँ, विनाश के लिए आता हूँ, ऐसा कभी भी नहीं लिखा। और शिव कभी भी किसी में प्रवेश नहीं करते, कोई कि भारत की किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा कि शिव किसी में प्रवेश करके काम करते। क्योंकि वो तो ब्रह्मांड के मालिक है, अगर हाँ। साधन से मनुष्य तन में अगर वो प्रवेश करे तो कैसे तो होगा? क्या स्थिति हो वो तो सकती भूत है? प्रेत किसी में प्रवेश कर सकते हैं। ये भूत प्रेत वाली बात है। अगर ऐसा होता तो ना कृष्ण अपने, विष्णु अपने अवतार भेजता, ना शंकर शिव अपने अवतार भेजता, किसी में प्रवेश करके काम करके चले जाते। रावण को मारना था, उसी सैनिक में प्रवेश करके उनके ही सैनिक में, रात को सो रहा था गला काट देते। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, इस बात को हमें समझना चाहिए आंखें खोल के, क्योंकि ये दिव्य ज्ञान है। अगर आप बायस होके किसी की इन्फ्लुएंस में अगर रह के अगर ये सुनना चाहेंगे तो इस सत्य को आप पचा नहीं पाएंगे, समझ में भी नहीं आएगा, समझ में भी नहीं आना है, क्योंकि ये ओपन माइंड की बात है। ये ओपन माइंड होना जरूरी है, ओपन माइंड होना, और हमें ये समझना चाहिए कि हमें क्रिएशन को समझना है। आप अब मॉर्गन फ्रीमैन के वीडियो देखे स्टोरी ऑफ गॉड के, हाँ जो नेशनल ज्योग्राफी में आएगी, तो उसको देखने के बाद भी पता चल जाएगा कि उन्होंने धरती पे ऐसी जगह पे लेके गए कि जहां 12,000 साल पुराना एक ह्यूमन बॉडी मिली थी। 12,000 साल, 12,000 वर्ष, तो 5,000 साल पहले कैसे स्वर्ग हो सकता है? सिंपल सी बात है। और हमारे जो डायनासोर जो उनके फॉसिल्स मिल रहे हैं वो 1-1 करोड़ साल पुराने हैं, 110 मिलियन ईयर्स अगो। अमेजिंग बात है, बिल्कुल, इट्स नॉट अ जॉक। तो जो साइंस के साथ जो चलते हैं, भारत के शास्त्रों को जो समझते हैं, वो इस ज्ञान को समझ सकते हैं। मतलब कि इस ज्ञान में ऐसा नहीं कि हम आंख बंद करके आगे आगे बढ़ते जाएं, हम इसको बड़ी आसानी से साइंस के साथ टैली करके आगे बढ़ सकते हैं। जी जी जी। और इसके साथ साइंस में स्पिरिचुअल लेवल पे भी तरक्की हो रही है। जैसे ओरा की बात हमें पहले पता ही नहीं थी, जैसे ओरा बढ़ा, ओरा के बारे में हमें वीडियो में मतलब ये कैमरे से पता चला कि हमारे आसपास भी एक आभा मंडल है। उससे पहले तो साइंस मानने को दिया नहीं थी कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन ये कैमरे से पता चला ओरा होता है, उसके कलर भी अलग होते हैं। तो ये बात हमने कई स्पिरिचुअल बुक में पढ़ी है कि जैसे जैसे ऊपर की दुनिया में जाते हैं, वहाँ पे सूक्ष्म शरीर के कलर भी अलग होते हैं। अगर आपका प्योर व्हाइट सूक्ष्म शरीर है तो ही आप उस लेवल पे जा सकते हैं। इसीलिए बाबूजी ने बोला कि धरती लोक में जब मृत्यु होती है आत्मा की, तो वो जन लोक, महर्षि लोक, तप लोक तक नहीं जा सकती, क्योंकि उसने धरती पे आके ऐसे कर्म ही नहीं किए, उसने परमात्मा को याद नहीं किया। उसमें उसका सूक्ष्म शरीर बिल्कुल काला है, उसने इतने नेगेटिव संकल्प किए हैं, पूरे बुरे कर्म किए हैं कि वो आत्मा इस धरती लोक को ऊपर जा ही नहीं सकती, इसलिए जीवन और मृत्यु के चक्र में रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अनंत जी, आज हम लोगों ने कई सारी बातें डिस्कस की और ये अपना इंट्रोडक्टरी सेशन रहा। जी। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले भी जो भी वीडियोस है उसमें हम अब बारीकी से एक एक टॉपिक के ऊपर में गहराई से और फर्दर डिस्कस करेंगे। जी बिल्कुल। ये तो बापूजी का ये लक्ष्य है कि इस जीवन में जितने भी मनुष्य आत्माएं, जो भी देवताएं हैं धरती पे आ चुके हैं, अपने आप को ढूंढ रहे हैं कि मैं कौन हूँ। परमात्मा को तो बाद में ढूंढेंगे, क्योंकि पहले तो स्वयं ढूंढना पड़ेगा अपने आप को कि अब ये परिवर्तन होगा तो क्या होगा और हम इस दुनिया को कैसे बदले। तो बापूजी का जीवन से लक्ष्य था कि मैं इस दुनिया को बदलना चाहता हूँ।
तो वो बापूजी ने कहा कि मैं 108 बीजों के द्वारा इस दुनिया को बदल सकता हूँ, और बीजों पिछले बात 20 नहीं सालों है। से वो 108 आत्माओं की खोज में है। उनको ज्यादा लोग नहीं चाहिए, भीड़ बढ़ाने का कोई काम नहीं, सिर्फ 108। सिर्फ 108। हाँ, एक्चुअली यही मैं पूछना चाह रहा था कि क्या कहीं बापूजी की भी कोई शिविर होते हैं, कहीं कोई प्रवचन होते हैं? देखिए बापूजी साल में 2 जाते ही हैं? बार मिलते हैं, और अब तो जैसे अब उनका शेड्यूल जो है योग में ज़्यादा रहता है, जी। तो इसकी वजह से साल में 2 बार मिलते हैं। अहमदाबाद में हमारा सेंटर है, जी। हमारी वेबसाइट में उनका एड्रेस भी है। हम्म। लेकिन क्या है कि हमारा जो सेशन, क्योंकि अभी समय बहुत कम है, तो बापूजी सिर्फ 1 या 2 ही दिन में आधा घंटा मिल पाते हैं। अच्छा, सिर्फ आधे घंटे के लिए। जी। तो सभी लोगों को यही रिक्वेस्ट है कि सब लोग YouTube से ही ज्ञान लें। हमारे मेडिटेशन का प्लेलिस्ट है जिसमें 20 वीडियोस हैं, उसको अनुभव करें और अपने आप को आत्मस्वरूप समझ के हम बेहद की परम 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 आत्मा है, इस भाव को आगे बढ़ाएं। क्योंकि जब तक उस भाव को नहीं समझेंगे, अपने को मतलब लिमिटेशन में ना रखें। क्योंकि आजकल क्या हुआ है कि आप किसी के भी पास जाओ कि तुम तो एक आत्मा हो, तुम तो एक जानवर हो, तुम तो एक 84 लाख योनि के जीव हो, मतलब सारे तो नीचे तुम कैसे गिराने हो वाली सकते हो, बात। तुम पर ब्रह्म कैसे बन सकते हो? लेकिन बापूजी तुम्हें बताते हैं कि बहुत- इस बेहद की पढ़ाई से बहुत ऊंचा लक्ष्य दिया बापू। तुम बेहद की परम 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 आत्मा वापिस बन सकते हो, जीव से तुम वापिस शिव बन सकते हो। बहुत अच्छी बात। जी तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अनंत जी। जी। तो फिर दोबारा हम आपसे मिलते हैं और थोड़ी और गहराई से बात करते हैं एक एक टॉपिक पे। ठीक है आज तो दीपक जी, introduction आपका बहुत बहुत था। धन्यवाद। चलिए जी, परम परम शांति। शांति। परम शांति।